नमस्कार। आचार्य चाणक्य ने 4 प्रकार की विद्या के बारे में बताया है। 4 विद्याओं में से कौन कौन सी विद्या है, चलिए आज आपको बताते हैं। पहली विद्या है आन्वीक्षिकी, दूसरी त्रयी, तीसरी वार्ता और चौथी है दंड नीति। शायद आपको ये याद करने में दिक्कत हो। आज हम आपको इन 4 विद्याओं की व्याख्या करके बताएंगे कौन इन विद्याओं का मतलब क्या होता है। पहली विद्या जो है आन्वीक्षिकी, उसका जो मतलब होता है उसे कहा जाता है ये दर्शन से संबंधित विद्या होती है, अर्थात सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए, सत्य क्या है इसको जानने के लिए जिन विद्या का प्रयोग किया जाता है वो विद्या होती है आन्वीक्षिकी। कुछ लोग इसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये दर्शन जो तरह तरह की फिलॉसफी पूरी दुनिया में उत्पन्न हुई वो आन्वीक्षिकी के ही कारण उत्पन्न हुई, वो आन्वीक्षिकी के अंतर्गत ही वो विद्या आती है, वो दर्शन आता है। दूसरी विद्या है त्रयी। त्रयी अर्थात ऋक वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर के त्रयी विद्या बनी, अर्थात वेद का ज्ञान ही त्रयी विद्या के अंतर्गत आता है। तीसरी है वार्ता। वार्ता का आज जो इस समय जो अर्थ निकाला जाता है, वार्ता मतलब बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना, पर संस्कृत में इसका जो अर्थ है, अर्थशास्त्र में इसका जो अर्थ है, उसका अर्थ यह है कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य से संबंधित विद्या का ज्ञान जो होता है वो वार्ता के अंतर्गत आता है। चौथी है दंड नीति। दंड नीति अर्थात कानून, विधान, संविधान आदि जो चीजें बनी है, जिस नियम के अनुसार शासन सत्ता चलती है वो दंड नीति के अंतर्गत आता है। जैसे आज सीआरपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन आदि ये सारी चीजें हैं, ये दंड नीति के अंतर्गत आते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जब इसे बताया तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो बता रहा हूं ये कोई नया नहीं है, इसके हमारे आने के पूर्व के भी बहुत सारे आचार्यों ने इन विद्याओं के बारे में बताया है। वो आचार्य कौन कौन से हैं? पहले आचार्य उन्होंने कहा मनु महाराज जो हैं वो 3 प्रकार की ही विद्या बताए हैं, आन्वीक्षिकी और त्रयी अर्थात वेद ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने एक ही बताया है। तो आन्वीक्षिकी त्रयी 1, वार्ता 2, तीसरी दंड नीति। फिर उसके बाद जो आचार्य आए हैं वो आचार्य रहे हैं उष्णा। उष्णा जिसे कभी नाम उष्णा, कभी आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कवियों में मैं उष्णा कवि अर्थात शुक्राचार्य हूं। तो शुक्राचार्य ने अपनी शुक्र नीति में जो बताया है वो शुक्राचार्य जी ने एक नीति ही मुख्य बताया है। वो नीति कौन सी है? दंड नीति। दंड नीति को ही उन्होंने मुख्य बताया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि दंड नीति ही सारी विद्याओं को अपने आप ही सही रास्ते पे ला देंगी, इसलिए और किसी विद्या को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दंड नीति को ही जान लीजिए, उसी से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी चीजें चलेंगी। एक आचार्य और हुए हैं, उनका नाम था बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, जिसे आज वर्तमान समय में चारवाक फिलॉसफी वाले चारवाकी जो लोग होते हैं वो इस फिलॉसफी को, उस नीति को मानते हैं। तो बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति ने जिन विद्याओं के बारे में बताया उन्होंने कहा सिर्फ 2 ही विद्या है, 4 प्रकार की विद्या नहीं है। उन्होंने कहा आन्वीक्षिकी और त्रयी जो है ये ब्राह्मणों का, पंडितों का और विद्वानों का ये प्रोपोगेंडा है, मतलब ये मूर्ख बनाने वाली विद्या है, ये फालतू का वार्तालाप है, इसका कोई मतलब नहीं है। वेद ज्ञान पढ़ने से कोई मतलब नहीं है और ब्रह्म ज्ञान जानने से कोई मतलब नहीं है, सब फालतू चीजें हैं। सिर्फ 2 ही प्रकार की विद्या होती है, वो है वार्ता और दंड नीति। इसलिए हमें 2 प्रकार की ही विद्या लेनी चाहिए। पर जब आचार्य चाणक्य की बात आती है तो इसी अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य लिखते हैं नेति कौटिल्यः न इति कौटिल्यः, मतलब कौटिल्य जो है वो इस प्रकार नहीं मानते हैं, वो ये मानते हैं कि 4 प्रकार की विद्या की जरूरत हमें आपको है। तो उन्हीं 4 प्रकार की विद्याओं में से एक विद्या जो आन्वीक्षिकी है, उसी के संबंध में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है, जो कि व्यवहारिक ज्ञान है, सत्य असत्य को जानने का पूरी सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। इसलिए हम अर्थशास्त्र के माध्यम से आपको आगे चाणक्य नीति की ओर ले जाएंगे। चाणक्य नीति के एक एक श्लोकों की व्याख्या करेंगे
और उसे आपको बताएंगे कि कैसे वो आपके जीवन में प्रासंगिक है, कैसे आप चाणक्य नीति को जान करके अपने आप को विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना।